तो चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक भाषा सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये कहानी है आत्मसम्मान की, खुद को फिर से पहचानने की। ये कहानी है शशि गोडबोले की, एक हाउसवाइफ जिसका इंग्लिश सीखने का सफ़र असल में उसकी सेल्फ डिस्कवरी का एक बहुत ही गहरा रास्ता बन जाता है। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही होती है अपनी ही बेटी के इस एक ताने से। ये एक लाइन ही पूरी कहानी का संघर्ष सामने रख देती है, अपने ही घर में सम्मान की कमी, और उसकी वजह शशि की टूटी फूटी अंग्रेजी। तो सबसे पहले देखते हैं शशि की दुनिया को, उसकी वो दुनिया जो इंडिया में है, जहां उसकी काबिलियत और उसके परिवार की सोच के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। और यही शशि की जिंदगी की सबसे बड़ी और दर्दनाक सच्चाई है। देखिए, एक तरफ वो एक काबिल बिजनेस वुमेन है जो घर बैठे लड्डू बनाकर पैसे कमाती है, लेकिन दूसरी तरफ उसका अपना परिवार, खासकर उसका पति और बेटी, उसे हर मौके पर छोटा महसूस कराते हैं। और ये एहसास और भी गहरा हो जाता है स्कूल की पीटीए मीटिंग में, जब उसकी बेटी सपना सबके सामने उसके हिंदी बोलने पर शर्मिंदा होती है। ये कोई छोटी मोटी बेइज्जती नहीं थी, ये एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन था, और शायद यही वो पल था जिसने बदलाव की आग को हवा दी। और फिर उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है, एक ऐसा मौका जो उसे इंडिया से दूर ले जाता है। अपनी बहन की शादी के लिए उसे अकेले न्यूयॉर्क जाना पड़ता है, और यहीं से शुरू होती हैं नई चुनौतियां। अमेरिका में उसके पहले कुछ घंटे, बाप रे, बहुत मुश्किल थे। सोचिए, 18 घंटे की लंबी बेचैनी से भरी फ्लाइट, फिर इमिग्रेशन पर ऑफिसर के सवालों का जवाब देने में जो स्ट्रगल हुआ, और फिर कैफे में एक कॉफी ऑर्डर करने की वो कोशिश जो पूरी तरह से पैनिक में खत्म हुई। कैफे में जो हुआ उसके बाद शशि एकदम टूट सी गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जब सब दरवाजे बंद लगते हैं तभी कोई खिड़की खुलती है, और शशि के लिए वो खिड़की थी एक बस पर लगा ऐड, सिर्फ 4 हफ्तों में इंग्लिश बोलना सीखें। बस यही वो चिंगारी थी जिसने उसे चुपचाप अपनी जिंदगी बदलने का फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से शुरू होता है कॉन्फिडेंस पाने का वो 4 हफ्तों का सफर। ये इंग्लिश क्लास सिर्फ एक क्लास नहीं थी, ये एक ऐसी जगह थी जहां उसे वो मिला जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, आत्मविश्वास। ये सीन बहुत पावरफुल है, पता है? जब उसका टीचर डेविड उसे क्लास से मिलवाता है तो वो उसे कुक नहीं कहता, वो उसे कहता है एंटरप्रेन्योर, यानी कि उद्यमी। ये एक शब्द शशि को एक नई पहचान दे देता है, एक नया सम्मान देता है। और इस क्लास में उसे मिलते हैं नए दोस्त। लॉरेंट, एक फ्रेंच शेफ, ईवा स्पेन से, राममूर्ति एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सब अलग अलग देशों से, अलग अलग कहानियों के साथ। ये वो लोग थे जिन्होंने उसे उसके लहजे पे नहीं, बल्कि उसकी कोशिशों पर जज किया। ये एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम था जो उसे घर पे कभी नहीं मिला। और धीरे धीरे शशि की तरक्की दिखने लगती है। पहले तो बेसिक वॉवल सीखे, फिर सवाल पूछने की हिम्मत आई, जैसे मैं आई कम इन। और फिर वो दिन भी आया जब उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैफे में अपना ऑर्डर दिया। हर छोटा कदम एक बहुत बड़ी जीत थी। क्लास में ही लॉरेंट के साथ उसकी एक बातचीत होती है जो बहुत कुछ कह जाती है। लॉरेंट कहता है, जब मर्द खाना बनाता है तो वो कला होती है, पर जब औरत बनाती है तो वो उसका रोज का काम, उसकी ड्यूटी बन जाती है। शायद पहली बार किसी ने उसके हुनर को सिर्फ काम नहीं बल्कि कला कहा था। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, शादी का दिन, जहां शशि को अपने परिवार का सामना करना है एक नए अंदाज में। लेकिन यहां एक ट्विस्ट आता है। जिस दिन उसका फाइनल एग्जाम है, उसी दिन शादी भी है, और शशि अपने परिवार के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए अपना टेस्ट छोड़ देती है। एक पल को तो लगता है कि सब खत्म, वो हार गई। लेकिन असली इम्तिहान तो अब था। वो शादी में एक टोस्ट देती है और स्पीच शुरू करती है ये कहते हुए कि परिवार वो जगह है जहां हमेशा प्यार और इज्जत मिलनी चाहिए। और फिर वो अपनी स्पीच का सबसे ज़रूरी हिस्सा कहती है अंग्रेजी में, कि एक दूसरे को बराबर महसूस कराने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी रिश्ते खूबसूरत बनेंगे। ये सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, ये उसके दिल की आवाज़ थी। और उस स्पीच का असर कमाल का था। उसकी बेटी, जो कल तक शर्मिंदा थी, आज हैरान और गर्व से उसे देख रही थी। और उसका पति, जो हमेशा उसे कम समझता था, आज उसकी आंखों में हैरानी और सम्मान था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी शादी में उसके टीचर आते हैं, हाथ में उसका सर्टिफिकेट लिए। उसने न सिर्फ एग्जाम पास किया था, बल्कि डिस्टिंक्शन के साथ पास किया था। मतलब उसने कुछ भी नहीं खोया था, बल्कि सब कुछ पाया था।
तो आखिर में ये कहानी सिर्फ इंग्लिश सीखने की नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा थी। चलिए समझते हैं इसके असली मतलब को। और शशि की ये बात सच में दिल को छू जाती है। वो कहती है, जब हम खुद को पसंद नहीं करते तो हमें अपने से जुड़ी कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब हम खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तो वही पुरानी जिंदगी भी नई लगने लगती है। उसका ये पूरा बदलाव दिखता है वापसी की फ्लाइट में, जब वो एयर होस्टेस से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हिंदी का अखबार मांगती है। अब उसे किसी को कुछ साबित करने के लिए अंग्रेजी की जरूरत नहीं थी। वो जो है, जैसी है, उसमें खुश थी और पूरी तरह से सहज थी। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है ना कि कितनी बार हम खुद को बदलने के लिए जो सफर शुरू करते हैं वो असल में खुद से प्यार करना सीखने का सफर होता है। जरूर सोचिएगा।